हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रधानमंत्री डिजिटल अभियान के तहत डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंतर्गत डिजिटली लोन कैसे ले सकते हैं, बस कुछ ही मिनटों में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो डिजिटल माध्यम से लोन लेने योग्य नहीं है, क्योंकि उनको भी लोन उतने ही आसानी से मिल सकता है। तो बस बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। आइए शुरू करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये पोर्टल बैंक ऑफ बड़ौदा के प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का है, जिसके माध्यम से आप बस 5 से 6 मिनट में, और वो भी बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। PAPL और DPL के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि ये क्या है। जो PAPL है, ये इसको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन बोलते हैं, और DPL को डिजिटल पर्सनल लोन बोलते हैं। इन दोनों लोन की खास चीज़ ये है कि आपको ब्रांच जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप घर में बैठे हैं तो भी आसानी से लोन ले लेंगे। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो भी आसानी से लोन ले लेंगे, बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करके, घूमते फिरते टहलते, बस आप लोगों को उसके कुछ प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। इसमें कोई पेपर वर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि लोन लेने में कई जगह होता है कि आप लोगों को कई बार 10 जगह 20 जगह साइन करने होते हैं, तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। इसको ज़ीरो पेपर वर्क बोलते हैं, और बस 5 से 10 मिनट में आपके खाते में पैसा चला जाएंगे। इसकी एलिजिबिलिटी कई लोगों के दिमाग में हो कि किनको ये लोन मिल सकता है, तो मैं बता दूं, जिसके खाते में टर्नओवर अच्छा होता है उसको उसका इस लिस्ट में नाम आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। सिबिल स्कोर एटलीस्ट 700 तो होना ही होना चाहिए, और अकाउंट में आपका पैन लिंक भी होना चाहिए, और आधार भी लिंक होना चाहिए आपके अकाउंट में। ये दोनों मैंडेटरी है। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का नाम है, अगर मान लीजिए जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो इनका आधार में बस सचिन होता है, या फिर अगर आधार में सचिन तेंदुलकर है तो खाते में बस सचिन होता है। तो इस केस में क्या होता है कि नेम मिसमैच का चांसेस हो जाता है। तो इस केस में PAPL के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो आप अपने आधार में नाम सही करवाएं, जो आपके अकाउंट में है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आधार में करवा लें, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। तो आइए थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दूं कि आप लोग कैसे ले पाएंगे PAPL। तो ये पोर्टल पे आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, और उसमें मोबाइल नंबर फिट होना चाहिए करेक्ट वाला जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं। पैन नंबर होना चाहिए आप लोगों के खाते में जुड़ा हुआ, मैं अभी बता ही दिया हूँ आप लोगों को। उसके बाद अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसके लास्ट 6 मंथ के स्टेटमेंट जनरेट कर लीजिएगा। एक वेब कैमरा भी होना चाहिए ताकि आप लोग वीडियो KYC आसानी से कर लें। और जो लोग ITR फाइल करते हैं, लास्ट 2 ईयर के ITR भी पास में आप अपने साथ रख लें ताकि अपलोड करने में आसानी हो। तो इसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे PAPL के हैं तो इसको 5,000 से लेकर के 5 लाख तक का अमाउंट आप ले सकते हैं। और उसी तरह DPL का जो डिजिटल पर्सनल लोन होते हैं उसको 50,000 से लेकर के 10 लाख तक आप लोग उसमें ले सकते हैं। और इसका ब्याज दर आप PAPL का देख सकते हैं, 11.75 से लेकर के 16% तक है, और उसी तरह DPL में 11.75 से लेकर के 17.10 तक है। ये इतना आपका इंटरेस्ट रेट है। चूँकि इसमें कोई भी सिक्योरिटी बैंक लेता नहीं है, तो इसीलिए इसका ब्याज दर थोड़ा ज़्यादा होता है। और लोन रिपेमेंट पीरियड आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 9 महीने से लेकर के 36 महीने तक है PAPL में, और 1 साल से लेकर के 5 साल तक है DPL में, डिजिटल पर्सनल लोन में। और इसके प्रोसेसिंग चार्जेस आपके स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मिनिमम 1,000 रुपये लगेंगे और मैक्सिमम 10,000 तक। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी एडेड होंगे इसमें।
और जिन लोगों को जानना है कि वो PAPL के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, वो क्या कर सकते हैं कि 8422009988 इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। PAPL स्पेस दे देंगे, उसके बाद डेबिट कार्ड का जो लास्ट 4 अंक है वो टाइप कर देंगे, तो उधर से एक मैसेज आ जाएगा कि आप PAPL के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि अगर आप 1 लाख रुपए लोन ले रहे हैं 36 महीने के लिए और उसका ब्याज दर 10.10 है, तो उस केस में क्या होगा, प्रोसेसिंग चार्ज जो कटेगा और स्टैम्प ड्यूटी जो कटेगा वो कुल मिलाकर कट जाएगा और आपके खाते में 96,640 रुपये आएंगे। तो ये एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे प्रोसीड का बटन है, यहाँ पे मैं प्रोसीड करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैसे अप्लाई होता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी अपना डाल देता हूँ, तो एक मैसेज आ जाएगा मेरे फ़ोन पे, सबमिट OTP। यहाँ एक OTP मेरे नंबर पे आएगा, मैं यहाँ OTP टाइप कर दूँगा। तो उसके बाद OTP टाइप करने के बाद आप लोगों को प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि आप लोग को एक जगह आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको आधार नंबर डाल करके एक OTP और आएगा, वो आपको आपके टैब में डाल देंगे और सबमिट करेंगे और आपके जो पैसे जो भी होंगे वो आपके अकाउंट में चले जाएंगे। जो लोग PAPL या डिजिटल पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, वो ब्रांच में जाकर के भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या क्या ज़रूरी बातें होंगी आपको मैं बता दे रहा हूँ। जो कन्फर्म्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और उनकी 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस है वो एलिजिबल हैं, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर कोई बिजनेसमैन है, तो उनका 1 साल का स्टेबल बिजनेस होना चाहिए, 1 ईयर का। तो ये फीचर्स हैं, और इनकी जो उम्र होनी चाहिए वो मिनिमम 21 साल की होनी चाहिए, और जो लोग सैलरीड हैं उनकी 60 साल, और जो नॉन सैलरीड हैं उनकी 65 साल। और इसमें कोई भी को एप्लीकेंट एलिजिबल नहीं होते हैं, इसमें कोई एप्लीकेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो इसमें अमाउंट है, जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 20 लाख रुपए, और ये 20 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और उनकी सैलरी बैंक ऑफ बड़ौदा में आनी चाहिए, तो उनके लिए 20 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट है। और जो लोग सैलरीड हैं और उनकी सैलरी अदर बैंक में आती है, जैसे SBI या PNB या यूनियन बैंक, किसी भी, या HDFC बैंक में, किसी भी बैंक में आती है, तो उनके लिए मैक्सिमम अमाउंट बस 15 लाख है। और इनको जो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड होगा इनका 72 महीने का होगा, मतलब 6 साल। और जिनकी सैलरी बैंक ऑफ बड़ौदा में आती है उनके लिए मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड होगा 10 ईयर, 7 साल, मतलब 84 महीने की। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि कोई बिजनेसमैन या फिर कहीं और काम कर रहे हैं किसी और प्रोफेशन में, तो उनको 15 लाख तक मैक्सिमम अमाउंट मिल सकता है, और वो बस 5 साल के लिए रहेगा, 5 ईयर्स। इसके बाद जो आता है कि प्रोसेसिंग चार्जेस कितनी होंगी, तो जिनकी सैलरीड, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी बैंक ऑफ बड़ौदा में आती है, तो उनके लिए प्रोसेसिंग चार्ज कुछ भी नहीं लगता है, 0 प्रोसेसिंग चार्ज है। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या किसी अदर बैंक में उनकी सैलरी आती है, तो उनकी जो प्रोसेसिंग चार्ज होगी वो 1% जो लोन अमाउंट है उसकी होंगे, और प्लस GST लगेगा। तो मिनिमम 1000 है प्लस GST, और मैक्सिमम 10,000 प्लस GST। ये लोन अमाउंट के परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो इस रेट में वेरी कर 10.90 से लेकर के 11.40। इसमें क्या होगा कि ये जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो सिविल स्कोर से लिंक्ड होता है, जितना ज़्यादा आपका सिविल स्कोर होगा उतना ही कम आपका ब्याज लगेगा। तो ये था आपका ब्याज दर के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे हैं इसमें मैं बता दूं।
सबसे पहले तो आपको जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। ये लोन एप्लीकेशन आपको आपकी शाखा से मिल जाएगा और 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे और फॉर्म 135 लगेगा। उसमें आपको एसेट्स लायबिलिटीज़ आपकी क्या-क्या है उसमें पूरा आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा लास्ट 6 महीने की। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आप दे सकते हैं आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं। तो इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका आ जाता है जैसे पैन कार्ड हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। इसके बाद है कि जो लोग सैलरीड पर्सन हैं उनको अपने लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी और 6 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा उनको। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उन लोग को अपनी लास्ट 1 साल का बैलेंस शीट देना पड़ेगा और 2 साल का आईटीआर देना पड़ेगा उन लोगों को। बिज़नेस प्रूफ के तौर पे उन लोगों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन और फिर आईटी असेसमेंट सर्टिफिकेट वगैरह भी देना पड़ता है जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर बिज़नेस प्रोफेशन में हैं, तो उनको ये सारा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का क्रेडिट असेसमेंट होगा और अगर आप बैंक गाइडलाइंस को फॉलो कर पा रहे होंगे तो आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा और आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।